वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। मैं यशराज गांधी स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में। तो जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है इसका डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइन डायग्राम हर एग्जाम में बनाना पड़ेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लाइन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। और आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का लाइन डायग्राम बना हुआ है। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट रहते हैं, कौन कौन से इसमें प्रोसेस रहती हैं। तो ये लगभग हमारा सेम रहता है फोर स्ट्रोक इंजन की तरह ही। लेकिन इसमें बॉल्ट भी जगह यूज करते हैं हम पोर्ट का। इसमें कितने पोर्ट होते हैं? टोटल तीन पोर्ट होते हैं। एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। जबकि हमारा फोर स्ट्रोक इंजन में दो वॉल्व होते थे, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। उनका काम अलग अलग रहता था। इसी तरह हमारे जो टू स्ट्रोक इंजन है इसमें इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट की जो वर्किंग है वो अलग अलग रहेगी। तो शुरू करते हैं धमाकेदार वीडियो हमारी आज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लगा हुआ है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का काम आपको पता ही है क्या होता है। स्पार्क प्लग का काम होता है जो कंबशन चैम्बर में फ्यूल है उसको जलाने का। और फिर उसके बाद आता है इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर क्या करता है? हमारे जो पिस्टन के मैकेनिज्म है उसको सुरक्षित करता है। फिर अपना लगा हुआ है ये एग्जस्ट पोर्ट। देखिए एग्जस्ट पोर्ट और हमारा ट्रांसफर पोर्ट एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, क्योंकि ये जब पिस्टन नीचे आता है तो साथ ही खुलते हैं और जब पिस्टन ऊपर जाता है तो साथ ही बंद होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ये आपका इनलेट पोर्ट है। इनलेट पोर्ट क्या करता है? जो हमारा फ्यूल है उसको लेके आता है पहले क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक केस में। पहले क्रैंक केस में लेके आएगा। क्रैंक केस से हमारा जो ट्रांसफर पोर्ट है वो हमारा फ्यूल ले जाएगा कंबशन चेम्बर में। तो ट्रांसफर पोर्ट का काम क्या रहता है? ट्रांसफर पोर्ट हमारा इनलेट पोर्ट से आने वाले फ्यूल को पहले क्रैंक केस में आने देता है। फिर क्रैंक केस से वो कहाँ लेकर जाता है? कंबशन चेम्बर में। तो ट्रांसफर पोर्ट का काम क्या हुआ कि कंबशन चेम्बर तक फ्यूल को लाना है। उसको कहाँ से लेके आना है? क्रैंक केस से। तो ट्रांसफर पोर्ट का कार्य क्या हो गया? क्रैंक केस से कंबशन चेम्बर में फ्यूल लाने का। ये काम रहता है ट्रांसफर पोर्ट का। फिर लगा है हमारा पिस्टन। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो पिस्टन है वो थोड़ा क्राउन बनाया जाता है, थोड़ा उठा हुआ बनाया जाता है। इसको बोलते हैं क्राउन। जो एरिया है इसको बोलते हैं क्राउन, उठा हुआ। क्योंकि देखो जब फ्यूल हमारा इनलेट पोर्ट से क्रैंक केस में आएगा तब हमारा पिस्टन ऊपर की ओर गति करेगा। और जब पिस्टन जब हमारा जो फ्यूल है ये जाएगा ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू। कहाँ पे? इसके अंदर, कंबशन चेम्बर के अंदर। तो जो हमारा फ्यूल है ये धक्का देगा किनको? बर्न गैसों को। बर्न गैसें मतलब जली हुई गैसें। जली हुई गैसें जो यहाँ पे रहती हैं उनको धक्का देके एग्जस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देगा। जब ये एग्जस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देगा तो गैसें बाहर आ जाएंगी और जो हमारा फ्यूल है वो यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो ये होती है हमारे पिस्टन की वर्किंग इसमें टू स्ट्रोक इंजन में। फिर नीचे लगी हुई है हमारी कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या करती है? कनेक्टिंग रॉड का काम रहता है हमारे पिस्टन को और क्रैंक को जोड़ने का। और जो हमारी ये है इसको बोलते हैं पिस्टन पिन या गजन पिन। ये पिस्टन पिन और गजन गजन पिन क्या करती है? हमारे पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करती है। फिर हमारी कनेक्टिंग रॉड के यहाँ पे ये जो है ये लगी रहती है हमारी क्रैंक पिन। ये क्रैंक पिन क्या करती है? हमारे क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ती है। फिर उसके बाद आती है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्या करती है? क्रैंक शाफ्ट रोटेशनल मोशन करती है। किसमें? हमारे फोर स्ट्रोक इंजन में। और क्रैंक ये है, क्रैंक का काम क्या रहता है? क्रैंक का काम ये रहता है कि क्रैंक जो हमारे पिस्टन से प्राप्त रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? रोटेशनल मोशन में। तो ये होती है हमारे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होता है। और ये क्रैंक केस है, इसमें हमारा फ्यूल आता है। देखिए फ्यूल हमारा यहाँ से पहले ऐसा आता है, पहले आएगा क्रैंक केस में। फिर क्रैंक केस के थ्रू यहाँ पे हमारा ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा कहाँ जाएगा? कंबशन चेम्बर में। कंबशन चेम्बर में जाएगा और हमारी बर्न गैसें हैं उनको बाहर निकाल देगा। ये काम रहता है ट्रांसफर पोर्ट का। तो हमारे जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। इतने ही महत्वपूर्ण पार्ट रहते हैं। ये आपका कंबशन चेम्बर है। खाली जगह जो है ये कहलाती है कंबशन चेम्बर। ये जो है ये कहलाता है कंबशन चेम्बर। और ये है अपना स्पार्क प्लग। तो आप समझ चुके होंगे इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का रहता है। अब हम आएंगे इसकी वर्किंग पे।
तो अब हम समझने वाले हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो एक ऑपरेटिंग साइकिल है वो 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। 2 स्ट्रोक अर्थात क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में पूरा होता है। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट खुला होता है। जब ट्रांसफर पोर्ट खुला होता है तो क्रैंक केस से जो फ्यूल है हमारा वो कंबसन चैम्बर में प्रवेश करेगा। जब हमारा फ्यूल कंबसन चैम्बर में प्रवेश करेगा तो वहां कंबसन चैम्बर में पहले से जली हुई गैसें रहती हैं। तो हमारा जो फ्यूल है वो जली हुई गैसों को धक्का देगा। धक्का देगा तो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुला हुआ है जिससे कि हमारी बर्न गैसें बाहर निकल जाएंगी। जब बर्न गैसें बाहर निकल जाएंगी तो हमारा जो फ्यूल है वो उनकी जगह ले लेगा कंबसन चैम्बर के अंदर। फिर क्या होता है कि हमारा पिस्टन टीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता है। जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर गति करेगा तब हमारे फ्यूल का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो हमारे फ्यूल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उसका दाब भी बढ़ेगा। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या, कंप्रेशन होने के बाद हमारा स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क देता है। जब कंप्रेशन हो जाता है तब स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क दी जाती है। अब भाई जब कंप्रेशन हो चुका है तब टेम्परेचर बहुत हाई है। अब थोड़ी सी स्पार्क की जरूरत है। अब थोड़ी सी चिंगारी डाल दे दी जाए तो भाई ये आग भड़क जाती है। आपने सुना ही होगा ये डायलॉग कि लोहा गर्म है, हथौड़ा हथौड़ा से मारने की आवश्यकता है। ऐसे ही इसी तरह रहता है कि तापमान जो है वो रहता ही है। अपन को जरूरत किस चीज की रहती है, थोड़ी सी चिंगारी की। तो थोड़ी सी चिंगारी देने का काम करता है हमारा स्पार्क प्लग। तो फर्स्ट स्ट्रोक कुछ इस प्रकार रहता है। अब मैं इसका आपको डायग्राम समझाने वाला हूँ। डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण है तो वो जरूर देखना, अगर वो नहीं देखोगे तो फिर बल्ले बल्ले जी। तो करते हैं हमारा नया डायग्राम जो कि है फर्स्ट स्ट्रोक का। अब फर्स्ट स्ट्रोक में मैंने आपको बता दी है क्या क्या वर्किंग होती है। तो फर्स्ट स्ट्रोक में हमारा ट्रांसफर पोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि खुला हुआ है। ट्रांसफर पोर्ट खुला है तो हमारा जो फ्यूल है वो क्रैंक केस से कहाँ जा रहा है, कंबसन चेम्बर में जा रहा है। और कंबसन चेम्बर में पहले से बर्न गैसें हैं। तो बर्न गैसें ये तुम्हारी कंबसन चेम्बर में है, दिख रही है आपको, ब्लैक कलर से मैंने डॉट डॉट करके बनाई है। अब जो बर्न गैसें हैं उनको धक्का पड़ेगा, किसके द्वारा पड़ेगा धक्का, हमारे नए फ्यूल के द्वारा। भाई नया खून है, गर्म है, तो वो पुराने जो जल चुके हैं वो तो बूढ़े हो गए हैं, उनको बाहर धक्का देगा। तो उसको बाहर धक्का दे के बाहर निकाल देगा क्योंकि भाई एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुला हुआ है। केवल यहाँ पे बंद क्या है, तुम्हारा इनलेट पोर्ट बंद है। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम रहता है। पिस्टन करता है गति पीटीसी से टीडीसी की ओर, ये बनता है डायग्राम अपना। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि पिस्टन का क्राउन क्या करता है। भाई आप सब बोल रहे होंगे क्राउन का क्या काम है, भाई पिस्टन को उठा हुआ क्यों बनाया है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि पिस्टन अगर जो ये उठा हुआ भाग है जिसके कारण हमारा फ्यूल है वो धक्का दे पा रहा है, धक्का देने में उसको आसानी हो रही है। किसको धक्का देने में आसानी हो रही है, हमारी बर्न गैसों को। तो जो ये प्रक्रिया है हमारे नए फ्यूल द्वारा पुरानी गैसों को बाहर निकालने की, उसको बोलते हैं हम स्कैवेंजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में ये पूछा जाता है। अगले साल आरआरबी जेई में भी पूछा गया था, एसएससी जेई में भी पूछा गया था। अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है तो ये स्कैवेंजिंग जो प्रोसेस है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रोक है टू स्ट्रोक की वो कंप्लीट हो चुकी है विथ डायग्राम। और क्या कहूँ, समझ चुके होंगे आप, ठीक है ना। अब मैं पढ़ाता हूँ इसका दूसरा स्ट्रोक। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा स्ट्रोक जो कि है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का दूसरा स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक में क्या क्या वर्किंग रहती है वो आप सब देख सकते हैं। दहन गैसों के प्रभाव से, जो हमारी बर्न गैसें हैं उनके प्रभाव से क्या पड़ेगा, देखो पहले हमारा जो फर्स्ट स्ट्रोक था उसमें हमारा जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग ने क्या दे दिया था, स्पार्क दे दिया था। जब उसने स्पार्क दिया था तो हमारा जो फ्यूल है वो जलने लगा था। अब फ्यूल के जलने से क्या होगा, हमारी गैस उत्पन्न होगी और गैस से क्या करेंगी, पिस्टन पे प्रेशर डालेंगी। तो पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा। हमारा देखो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है तब एक मूवमेंट ऐसा आता है कि हमारा इनलेट पोर्ट ओपन होता है। तो इनलेट पोर्ट ओपन होने के कारण हमारा एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर क्रैंक केस में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे फ्यूल क्रैंक केस में प्रवेश करता है। अब देखो फोर स्ट्रोक जो हमारा इंजन था उसमें हमारा फ्यूल डायरेक्ट कहाँ पे आ रहा था, सिलेंडर में। लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में हमारा जो फ्यूल है वो कहाँ पे आ रहा है, पहले क्रैंक केस में आ रहा है, फिर उसके बाद ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा जा रहा है कंबसन चेंबर में। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ये हो गई हमारी टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग यहाँ पे खत्म। तो बहुत ही इंजन स्ट्रोक था उसका डायग्राम आप सब देख सकते हैं, कुछ इस तरह रहता है।
पिस्टन कहाँ से कहाँ तक गति करेगा अपनी, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। कौन सी गति करेगा बताइए, पता हो तो, नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। तो जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो हमारा जो ये ट्रांसफर पोर्ट है और एडजस्ट पोर्ट है वो क्लोज हो रहेगा। भाई ऊपर है, ऊपर गैस जल के एकदम धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो नीचे आ रहा है। तो जब नीचे आएगा तो गैसें भी नीचे आएंगी, अभी नहीं आई है लेकिन जब आएंगी तब बता देंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों बंद रहेंगे तो हमारा इनलेट पोर्ट है वो ओपन रहेगा। इनलेट पोर्ट ओपन रहेगा तो हमारा जो फ्यूल है वो कहाँ आएगा, क्रैंक केस में आएगा। ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो 2 स्ट्रोक पेट्रोल या डीजल इंजन है उसमें फ्यूल पहले कहाँ आता है, क्रैंक केस में। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आरटीपीपी में भी एक बार पूछा गया था। हर यूनिवर्सिटी में ये जो है ना 2 स्ट्रोक इंजन मैकेनिकल में पूछा जाता है, क्योंकि मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो बेसिक नॉलेज की चीजें हैं वो पूछी जाती हैं। आपका इंटरव्यू हो रहा है, वहां भी कोई भी आपसे पूछ सकता है और वाइवा में पूछ सकता है, एग्जाम में तो आता ही है। तो ये कुछ इस प्रकार इसका डायग्राम रहता है। किसका डायग्राम है ये, सेकेंड स्ट्रोक का, 2 स्ट्रोक के सेकेंड स्ट्रोक का ये डायग्राम ये है। समझ गए होंगे। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए, तो आपको समझ में आ चुका होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, अगर पसंद आए तो। भाई आएगी पसंद, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो भाई लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद। ठीक है भाई।